हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए। तो और हमारे साथ आप अपने नोट्स मैच भी करते रहिए कि आपके कितने जवाब सही, अपने जवाब मैच करते रहिए कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हैं ऑल इंडिया रैंकर्स हैं अनअकैडमी के। जागृति अवस्थी हैं, अपला मिश्रा है, सत्यम गांधी हैं, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पोदिशेट्टी सिरिजा। आप देख सकते हैं ये सब ऑल इंडिया रैंकर्स थे। रैंकर्स हैं इस बार के, जिन्होंने अनअकैडमी के ज़रिए अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी और उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप किया है। ये 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है, 1 ईयर ऑन 1 ईयर प्लस अब 1 ईयर एंड अबव प्लस जीएसएन प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। आप इसमें जो है 24 से 30 नवंबर के बीच में सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव ऑन कॉम्बो है, जिसमें कि 25% और 10% आपको डिस्काउंट है और फ्लैट 2500 रुपीज़ भी ऑफ होगा। ये आप देख सकते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के जो कोर्सेज हैं, जिसमें आपको आपके ऑफ़र है, इसमें ऑफ़र आया हुआ है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये ऑफ़र जो है 25 से 30 नवंबर के बीच में है, तो इसमें जल्द से जल्द आप इनरोल कर लीजिए। ये नवंबर ऑप्शनल कोर्सेज आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग टीचर्स के नेम हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, आप गाइड करेंगे। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। ये यूपीएससी की बैचेस शुरू हो रही हैं 1 दिसंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, जिससे आपको यूपीएससी की तैयारी करने में आसानी होगी और आपको सही तरह से गाइडेंस मिलेगा। ये है अनअकैडमी के लर्नर जर्नी है 2022 की बैच के लिए, जो कि 4 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के लिए आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कोर्सेस हैं। और लर्नर जर्नी 2023 की बैच के लिए भी है, जो कि 2 साल का कोर्स है। इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग जर्नी, अलग अलग जो है कोर्सेस हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें इस स्लाइड में है फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, आपको जो है आप इसमें इनरोल करके जो आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। जैसे अनअकैडमी कॉम्बैट है, जो कि 56 क्वेश्चनों से होते हैं, 60 मिनट्स के होते हैं। और इसको आपको जो है आप हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM होता है, शाम को 7:30 बजे। अभियान डेली स्टैटिक क्विज़ है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। 15 मिनट का होता है ये क्विज़। मंडे टू फ्राइडे 10 AM के लिए, 10 सुबह 10 बजे होता है। तो आप इसमें एनरोल करके अपने बारे में जान सकते हैं आपने कितनी तैयारी की है। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट होगा 28 नवंबर को 11 बजे, जिसमें 56 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। जिसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए भी दिया गया है कि आपको 6 करोड़ प्लस इस स्कॉलरशिप है। और 1,000 भाग्यशाली पार्टिसिपेंट्स को जो है ये जो उपहार है, इनको वो जीतने का मौका मिलेगा। जैसे आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब, फिटबिट वर्षा और अमेजॉन वाउचर्स हैं। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर लीजिए। ये है अनअकैडमी अ सेट ऑफ 20 जीएस बुक क्यूरेटेड एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज में जो बुक्स हैं, जिससे आपको यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी और बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको ये बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी और स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा। लाइव मेंटरिंग होंगे, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको सारे प्रोवाइड होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस वगैरह स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ आपको सारे डिस्काउंट्स के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए हमारी क्लास के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये है इसके 4 ऑप्शन। A 10 जनवरी, B 12 मार्च,
सी 25 मई और डी 26 नवंबर। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं अब इसका सही जवाब क्या है। आप हम अपने जवाब हमारे साथ मैच करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अब देख सकते हैं कि भारत में जो है ये दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है और पूरे देश में हर साल 1 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 2। हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसके 4 ऑप्शन ये हैं। ए उत्तर कोरिया, बी भारत, सी चीन और डी पाकिस्तान। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस कोट को पहनने से लोगों को भी रोका जा रहा है। किम जोंग उन ने कहा कि पुलिस ने उत्तर कोरिया के लोगों को निर्देश दिया है कि लेदर कोट को नहीं पहने, क्योंकि यह पार्टी के दिशा निर्देश का हिस्सा है कि कौन इसे पहन सकता है और कौन नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह आप देख सकते हैं हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। किस एजेंसी ने हाल ही में यह खुलासा किया कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? और इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, बी संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और मैच करें हमारे साथ कि आप कितने जवाब सही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने एजेंसी के बोर्ड की त्रैमासिक बैठक में यह कहा कि कुछ दिन पूर्व तेहरान में हुई बातचीत रचनात्मक होने के बावजूद अनिर्णायक रही। वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्लागू करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी ने अपने एक बयान में यह कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पर विवादों पर तेहरान के साथ बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दे, उक्त समझौतों से हटने की जिम्मेदारी स्वीकार करे और गारंटी दे कि वह इस समझौते को फिर से नहीं छोड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपने नोट्स बनाते रहें। तो ये देखिए हमारा अगला ये सवाल है सवाल नंबर 4। भारतीय प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ किस दिनांक को हुआ है? और ये इसके 4 ऑप्शन। ए 20 नवंबर 2021, बी 22 नवंबर 2021, सी 23 नवंबर 2021 और डी 24 नवंबर 2021। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं अब इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 नवंबर 2021। कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 23 नवंबर 2021 को खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्यायन योजना यानी एक्रीडिटेशन स्कीम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत में इस ई पोर्टल के शुभारंभ से खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। पूरे देश के लिए काम करने के लिए यह ई पोर्टल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। यह पोर्टल खनन प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सहायता देने पर विचार करने में मदद करेगा।
तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के निम्न में से किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष चुना है? तो ये हैं इसके 4 ऑप्शन। ए अहमद खान, बी अहमद नसीर अल राइसी, सी अहमद शाह मसूद और डी अहमद नदीम कासमी। अपनी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं अब सवाल का सही जवाब क्या है। यह इसका सही जवाब ऑप्शन बी अहमद नसीर अल राइसी। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना है। गौरतलब है कि इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जबकि इस्तांबुल तुर्की का शहर है, जहां पर इंटरपोल के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा सवाल नंबर 6। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की माफ कीजिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और ये इसके 4 ऑप्शन है। सनत तांती, बी माधव कंदली, सी नलिनीधर भट्टाचार्य, डी हमन तांती। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यह इसका सही जवाब ए सनत तांती। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमिया कवि सनत तांती का हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 साल के थे। तांती को उनकी कविता संग्रह केयलोर दिन तो अमार होबो यानी कल का दिन हमारा होगा के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 1771 में जोरहाट में असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक कर्मी के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 2012 में उप भविष्य निधि आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इससे हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप इस तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और यूपीएससी की तैयारी करते रहें। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी रख सकते हैं, जिसके हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।